मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में मोमबत्ती लेकर भीमराव अंबेडकर के पुतले के पास दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद उस मोमबत्ती का मोम रोड पर फैलने के कारण अपघात होने की संभावना हो सकती थी। इसको देखते हुए भीम सेना के कार्यकर्ता और भीम सेना के जिला अध्यक्ष विशाल रामटेके, बाबा बड़गे, अमित गजभे और अन्य कार्यकर्ता मिलकर मोम की रोड से सफाई करने का काम किए। इनकी वर्धा में सराहना की जा रही है। बुलंदशहर जनपद के ग्राम भट्टा वाजिदपुर में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि बुलंदशहर जनपद की स्थापना 66 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड्डा वाजिदपुर में बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज के नेतृत्व में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया गया, जिसमें कैंप में मौजूद डॉक्टर से हमारे संवाददाता के बात करने पर बताया गया कि इस कैंप में विशेषकर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, आंखों में जलन आदि बीमारियों के इलाज आए हैं। उन सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी टांगों में दर्द है, सूजन आ रही टांग में। अच्छा। सिर में दर्द है हर वक्त। अच्छा। क्या नाम है आपका? फुर्सैदी। अच्छा, यहीं इसी गांव से हैं आप, बड्डा से? हाँ, बड्डे से। तो ये दवाई जो है निःशुल्क दी जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं? ये दवाई कैसे दी जा रही है आपको? पता ना, मैं तभी आई हूँ, पता नहीं क्या दी जा रही है इनकी। अच्छा, ये अम्मा बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ। ठीक है, आप इसमें अपना दिखा सकते हैं और दवाइयाँ जो है वो फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। एक तो आंखों की परेशानी है। अच्छा। और एक खांसी है। अच्छा, तो इसी के लिए आप आए हुए यहाँ पे? इसी के लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरीबदास है। अच्छा जी। कौन सा गांव है? गांव यही है, बड्डा बाजी। अच्छा, रहे हैं जो इनको आप कंसल्ट कर। अभी तक हम करीब 150 से 200 पेशेंट्स देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर वो दर्द के आँखों में परेशानी को लेकर आ रहे हैं। मोस्टली सांस में परेशानी है, लोगों को सांस फूल रहा है। ठीक है, COPD के पेशेंट्स हैं और जनरल वीकनेस है। एंड जो ये परेशानी लोगों को है, आँखों में ज़्यादा दिक्कत है, खुजली है, एलर्जी वगैरह ये। तो इस तरीके के कैंप जो है वो आप कब से मतलब आयोजित कर रहे हैं गाँव में? मतलब हर संडे को? हर संडे को कैंप लगा रहे हैं हम लोग यहाँ क्षेत्र में। जी। आप वैसे किस हॉस्पिटल से हैं? हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बता हम दीजिए। चौहान हॉस्पिटल से। वैसे पंडित सुनील भारद्वाज जी की तरफ से ये कैंप आयोजित है। अच्छा, उनकी तरफ से ये जी। अच्छा। ठीक। और उसमें जो दवाइयाँ हैं ये आप पेड हैं या फिर ये निःशुल्क हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क दवाई है पंडित जी भारद्वाज की तरफ से। अच्छा। जो यहाँ से विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं सियाना विधानसभा से जी, उनकी तरफ से ये हर संडे कैंप लगाया जा रहा है विधानसभा के पूरे गाँवों में। अच्छा। सियाना विधानसभा के। अच्छा। तो यहाँ पर आप कितने मरीजों को दवाई दे देते हैं? मतलब कितने पैसे तक की दवाइयाँ आप जो है वो बांट देते हैं संडे में, वो थोड़ा सा बता दीजिए। अभी तक हम 90+ पेशेंट देख चुके हैं जिन्हें हम दवाई दे चुके हैं। और दवाई जैसा पेशेंट होता है तो 200-400 तक की दवाई यहाँ से दी जाती है उन्हें। अच्छा। कम से कम हम 3 दिन की दवाई देते हैं कम से कम। और पेशेंट बोलता है उसे ज़्यादा दिन चाहिए तो 5 दिन की या 6 दिन की दवाई दे देते हैं। अच्छा जी। त्रिस्तरीय पंचायत के अंतिम चरण में सुल्तानगंज, गोपालपुर, इस्माइलपुर प्रखंड 32 पंचायत में आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। भागलपुर में अंतिम चरण में आज सुल्तानगंज, गोपालपुर और इस्माइलपुर के 32 पंचायतों में 3 प्रखंड में मतदान केंद्रों की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। आज के दिन प्रखंड के अंतिम चरण के मतदान में 3618 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 2,33,200 मतदाताओं ने किया। गोपालपुर में क्या स्थिति है सर बूथ का? संवेदनशील और लगभग सभी बूथों पर मसले हम ही घूम चुके हैं और कई लेयर पे पदाधिकारी बल घूम रहा है। कहीं से कोई शिकायत नहीं आया था। 2-3 फोन आया तो गलत फोन था। जिस बूथ पर मैं स्वयं था बोला वहाँ धांधली हो रहा है, वहाँ वोटर भी नहीं था। खैर
फ़ोन आता है, हम लोग हर फ़ोन लोग इंटरटेन करते हैं, हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, सत्यापन करते हैं, जांच होता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो इस्माइलपुर और गोपालपुर में अति संवेदनशील, उस पर किस तरह के एहतियात? प्रत्येक बूथ पे पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। चुनाव चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और आप लोग देखेंगे काफ़ी उत्साह भी है। सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो अंतिम चरण का मतदान है। भागलपुर ज़िले में 3 प्रखंडों में चल रहा है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और जो सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं वो लगाए गए हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मतदान संपन्न कराएंगे और उसके बाद फिर सब और एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ बक्सा ईवीएम सारी सामग्री जमा हो। सर दियारा क्षेत्र के लिए सर दियारा क्षेत्र में कैसे हुआ? अभी पूरा दियारा क्षेत्र ही हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं, यही हम लोग 3 घंटे से घूम रहे हैं। एसडीओ एसडीपीओ साहब, नौगछिया एसपी साहब, एडीएम साहब, सब लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छे से मतदान होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं गर्म भोजन सप्लायर की मिलीभगत से नौनिहाल बच्चों के गर्म भोजन पर डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें कि बलरामपुर विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्र जामडी में आंगनबाड़ी से मिलने वाले नौनिहाल बच्चों को गर्म भोजन मीनू के अनुरूप नहीं खिलाया जा रहा। आंगनबाड़ी में सप्लायर समूह जो गर्म भोजन का सामग्री सप्लाई करता है उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलीभगत करके मीनू के अनुरूप गर्म भोजन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही। जहां पर आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चों को गर्म भोजन में चावल, दाल, सब्जी, अंडा मीनू के अनुरूप देना है, वहां पर बच्चों को चावल के साथ सब्जी की तरी देकर बच्चों के निवाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा छीने जा रहे हैं। कुसमी साबरी के दौरे पर पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप। आपको बता दें कुसमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के लोगों ने आयोग के अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात सामरी कुटुकू गांव में पूछे गए आयोग के अध्यक्ष जी, जहां पर सामाजिक बैठक रखी गई, लोगों की समस्याएं सुनी गई। आदिवासी वर्ग की 12 जाति हैं जिसको लेकर हर साल 12 दिसंबर को कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। सामरी कुसमी दौरा है सर, तो किस उद्देश्य को दौरा को लेके जा रहे हैं, क्या बताएंगे आप? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आयोग अपने रूटीन का जो उनका काम होता है, आयोग में सुनवाई के अलावा जो समस्या निवारण का जो काम होता है, लोगों की जो शिकायतें होती हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग का, इसके अलावा सामाजिक बैठक, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो भी आदिवासी समाज की बातें होती हैं उनके लिए भी आयोग का दौरा पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में होता है। उसी तारतम्य में आज मेरा इस कुसमी ब्लॉक के कुटकू सामरी गांव में सामाजिक बैठक है और इसमें यहाँ के जनजाति वर्ग का कहना है कि हमारी 12 जातियाँ हैं जिनका हम वार्षिक कार्यक्रम हर साल करते हैं 12 दिसंबर को। उसी के सिलसिले में आज मेरा यहाँ आना हुआ है सर। तो और कई जगह दौरा है सर? इसके सामाजिक बैठक के अलावा आज मेरा जाना होगा राजपुर ब्लॉक का जो आदिवासी कोरवा जनजाति के बच्चों का जो आश्रम है वहाँ जाना होगा। एक आध जगह और कोई छात्रावास है, एकलव्य विद्यालय है जहाँ हमारे ट्राइबल के बच्चे पढ़ते हैं, उनके बीच में जाना, उनके जो बातें हैं उनको देखना और समझना। अगर उनकी कोई बात होगी, हमारे लायक कोई बात होगा तो उसका निदान कराने का हमारा प्रयास रहेगा। अभी मैं आया था तो यहाँ हमारे जो जनजाति भाई हैं इनका कहना था कि जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत आ रही है। मैंने संबंधित जिला कलेक्टर से बात किया है कि बच्चे लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है, जिनके पास सेटलमेंट नहीं है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र शिक्षा के लिए अस्थायी तौर पर तत्काल उसको जारी किया जाए। और उन्होंने अपने एसडीएम तहसीलदार को निर्देशित भी किया है कि शिक्षा से संबंधित जो जाति प्रमाण पत्र है अस्थायी, उसको जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको तत्काल उपलब्ध कराए। जी सर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक है। सुल्तानगंज में मैं भाजपा कार्यालय में भाजपा संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं से विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता अपने को छोटा नहीं समझे। भाजपा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया में साख बढ़ी है। विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने भाजपा ग्रामीण मंडल क्षेत्र कर कार्य समिति की बैठक में व्यक्त किए। जो आज मीटिंग रखी गई क्या चर्चा? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो निर्णय हुए उन निर्णय को मंडल स्तर पर अवगत कराना और पार्टी की जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, कोरोना काल में जिन साथियों ने सेवा की है, लोगों की मदद की है, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया है और जिनका निधन हुआ है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और आगे उनको सहयोग करने का भी संकल्प सब कार्यकर्ताओं ने लिया है। जैसे परिवारों में जाएंगे, मिलेंगे और बूथ के लिए जो रणनीति बनाई है योजना, उस योजना को गांव तक पहुंचाने के लिए अलग अलग नियुक्तियां की गई हैं। वो गांव में जाएंगे, 10 दिन देंगे, पूरा समय देंगे। वो गांव-गांव में घर घर जाके जो कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। राजस्व से लेकर अन्य जो गरीबों के हित में संबल योजना का लाभ मिला, कितने लोगों को मिला, ये पूरा चिन्हित करेंगे और गाँव में विस्तार करेंगे पार्टी का। ये को लक्ष्य दिया है, पूरी गांव की अध्ययन करके और गांव में पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे, सूची बढ़ाएंगे, सदस्यता बढ़ाएंगे। जो अपने सुल्तानगंज क्षेत्र में कहीं कहीं सिंचाई की समस्या, ये सब नोट करेंगे। उस पोलिंग पे जब जाएंगे, पोलिंग के गांव के जो लोग लिख के देंगे उनको हम हमारे माध्यम से विधानसभा और शासन तक हम पहुंचाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य है सिंचाई का, पेयजल योजना का, घर घर पानी वाला जो पाइप से पानी पहुंचे, स्वच्छ जल मिले, उसमें लगभग काफ़ी गांव सेवरी जलाशय से हमने सम्मिलित कर दिए। यहाँ भी 2-3 डैमों का भी सर्वे कराया। तो यहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, उसके लिए योजनाएं शासन पे पहले से विचाराधीन है। उन योजनाओं को बढ़ाएंगे और नई योजनाएं, तालाब, स्टॉप डैम हमने कई बनवाए वाटर सेट के माध्यम से पंचायतों से। पहले जल स्तर बहुत नीचे था, अभी काफ़ी हमारे क्षेत्र में सुधार हुआ है। नहीं तो कई गांव में तो पेयजल संकट इतना रहता था, पानी मिलता नहीं था। लेकिन वर्षों से जो हमने मेहनत की, बात सिंचाई के माध्यम से पंचायतों से कई स्टॉप डैम बनाए हैं, जल स्तर तो उठा है, लेकिन इतना पर्याप्त पानी कई गाँव में नहीं है जो सिंचाई कर सके। और इसलिए डैम, तालाब और सिंचाई की योजना बनाए इस क्षेत्र में जरूरी है। उसको हम शासन में ले जा रहे हैं, उनको रख रहे हैं और जल्दी कराएंगे। वार्ड क्रमांक 53 में घरों के चैम्बरों का पानी घुस रहा है। नगर निगम आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने घर के सामने अतिक्रमण कर रखा है। महाशक्ति नगर वार्ड क्रमांक 53 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नाम से शायद आप सभी व्यक्ति जानते हैं कि कई वर्षों से एक ही समस्या हर 2 दिन में सामने आती है, जिसकी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर भी, यूएमसी सेवा एप्लीकेशन पर भी कर चुके हैं, जिसमें आश्वासन देकर उस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। हमारे अधिकारी से आकर देख लेंगे, आप इसे क्लोज कर दो। और जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। नगर का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 53। ये समस्या जो मैंने बताई है ये विगत कई सालों से चल रही है। चैम्बरों को व्यवस्थित तरीके से सफाई होती नहीं है, जिसके कारण जो चैम्बर में ओवरफ्लो का पानी है वो हर समय आता रहता है और उसके कारण कई प्रकार के जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू, कान खजूर ये सब घरों में घुसते हैं और गंदगी बहुत आती है। और चैम्बरों के ऊपर अवैध निर्माण करा गया है, जो कि मैं कई बार उसको सूचित कर चुका हूँ। सीएम हेल्पलाइन पे भी मैंने कंप्लेंट करी है, प्लस आपके नगम के जो यूएमसी का जो ऐप है उस ऐप पे भी मैं कितनी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यहाँ मौके पर आकर कॉलोनी का पूरा
मुआयना करें और जितने भी जीर्ण चैम्बर है उनका सुधार करके और इस समस्या को हल करें। ये हर महाशक्ति नगर के हर नागरिक की यही समस्या है। और मेरा एक निवेदन ये है प्रशासन से कि जो नालियों के ऊपर अतिक्रमण है प्लस चैम्बरों के ऊपर जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को भी आप यहाँ मौके पर आकर देखें संबंधित अधिकारियों को लेकर और उस अतिक्रमण को हटवाएं ताकि ये जो चैम्बर की साफ सफाई की जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चले। नवनियुक्त यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सीधी जिले में यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला बेटू का प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां जिला युवा कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष देवेंद्र दादू के नेतृत्व में जगह जगह स्वागत किया गया। तत्पश्चात जिला मुख्यालय स्थित अशोक लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां प्रदेश प्रवक्ता द्वारा पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि भाजपा द्वारा जिस तरह से गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है और अल्ट्राटेक कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है, इसको लेकर रेलवे, सड़क, शिक्षा, महंगाई आदि को लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने जमकर भाजपा शासित केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर हमला बोला। की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी में ऐसे युवा साथी सक्रिय और विंद का नाम रोशन करने में जिस तरह से यहाँ प्रदेश प्रवक्ता में शुक्ला जी और शिवम भाई का नाम शिवम भाई का नाम जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में अचानक, जिसे मेरे को बोलने में शौक हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं पूरे प्रदेश में जिनके लिए एक नया रहा कि एक भाई अपना पूरे प्रदेश में इतने बड़े नियुक्ति में कैसे, तो इनका टैलेंट है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को, एक जो गैर राजनीतिक परिवार के हो, जो इनकी वंशवाद ना हो, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ढूंढने का, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी में नए नए लोग आ रहे हैं, उसके उदाहरण पे आप हैं। और आज आप अपने जिला के दौरे पे हैं और आज प्रथम नगर आगमन में एक हॉल्ट सीधे जिला युवा कांग्रेस की तरफ से आपका हम सबने स्वागत किया है। आप यहाँ सभी प्रेस बंधु, आप यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से युवा कांग्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और युवा कांग्रेस सारे साथियों को प्रदेश अध्यक्ष बनने के, प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार सीधी आगे का क्या आपका मोटिव रहेगा कि तो जनहित के मुद्दे हैं कि बिल्कुल यहाँ के मुद्दे हैं, रेलवे हो, वैसे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किस दिशा में आप? सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं जिले के, इनको निर्देश आ चुका है ऊपर से 1 बूथ 5 यूथ का हमारा कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निरंतर चलाया जा रहा है, जिसमें हम हर बूथ पर 5 अपने कर्तव्यशील कर्तव्यनिष्ठ युवा तैनात करेंगे, जो आने वाले समय में वोटरों को कई बार क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की बरगलाने की राजनीति है, वह लगातार हिंदू मुसलमान या फिर कई अन्य मुद्दे जातिवाद के, वो तो जातियों को, जाति एक अस्मिता का विषय होती है, एक गौरव का विषय होती है, लेकिन वह उसको वोट बैंक या पॉकेट समझते हैं कि यह जाति हमारे साथ है या वह जाति हमारे साथ है। तो इन सब चीजों से ऊपर आकर के वोट डलवाने के लिए हम हर बूथ में 5 युवाओं की टीम तैयार कर रहे हैं, जो चुनाव के वक्त संगठन के लिए कार्य करेगी और वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले जाकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का प्रयास करेगी। सीधी की युवाओं का आरोप से प्रदेश अध्यक्ष का, सिंगरौली जिले से प्रदेश प्रवक्ता और सीधी को अछूता क्यों रखा गया? देखिए, सीधी को अछूता रखा नहीं गया है, सीधी से हमने मुख्यमंत्री दिया। आज विकासखंड कुसमी युवा महोत्सव कार्यक्रम 2021 रखा गया। कुसमी विकासखंड युवा महोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हरीश मिश्रा पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद की छायाचित्र पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय के निर्देश अनुसार रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत सभी ब्लॉक के स्कूल के द्वारा लोक नृत्य, लोकगीत व सांस्कृतिक नाच गाना युवाओं के द्वारा मंच पर किया गया। विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम था सर, इसको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कुसमी और बाकी जो आए हुए लोगों को क्या संदेश देंगे सर? राज्य शासन के निर्देशानुसार आज विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें युवाओं की उनकी जो खूबियाँ हैं, उनका जो जज्बात है, उनके जो हौसले हैं, उनको आगे ले जाने के लिए तथा उनकी जो गुणवत्ता है उसमें और अधिक वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनकी प्रतिभा निखरे और वे आसमान की बुलंदियों को छुएं, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे कुसमी को एक नई पहचान मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम कुसमी के अलग अलग जगहों से आकर प्रस्तुत किए हैं। ये वाकई हमारी धरती जो है संस्कृति से अछूती नहीं है, यह संस्कृति से बहुत ही भरपूर जमी है, यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। जो कुसमी विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव रहा सर, कैसा ये आयोजन रहा सर और क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोजित युवा महोत्सव कुसमी में भी आयोजित किया गया। इसके तहत पे हमने यहाँ पे
विभिन्न हमारे 16 ऐसी टीमें थी जो कई विधाओं को लेकर सामने आए। यहाँ पर युवाओं को एक नई पहचान देने के लिए, युवा वर्ग को विशेषकर आगे लाने के लिए यहाँ पे, और इनको यहाँ से हम यहाँ ही नहीं बल्कि हम इनकी ऊपर प्रस्तुति रायपुर तक दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी किए और युवाओं में एक बहुत अच्छा संदेश गया इस बात को लेके कि हमारी संस्कृति को आगे निरंतर आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य था। चलिए, धन्यवाद। आज रानीपुर में भाजपा सरकार की योजनाओं का गरीब राशन धारकों ने लाभ लिया। रानीपुर में राशन धारकों की दुकान का क्षेत्रीय नेता प्रदीप कुमार गुप्ता ने उद्घाटन कर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने इस बार 1 महीने में 2 बार राशन फ्री दे रही है और साथ में चना, तेल, शक्कर, नमक भी दे रही है। ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। हमारी सरकार गरीबों के लिए हर हित के लिए काम कर रही है। पिताजी, आज आपकी सरकार ने लोगों के लिए अन्य योजना का जो वितरण कर रहे हैं, ये क्या योजना है? रानीपुर नगर में सरकारी उच्च दर की दुकान से आदरणीय भाई साहब अरविंद अवजरिया की दुकान एक तरफ से सरकार द्वारा आयोजित आज निःशुल्क खाद्यान्न मेला 12 महीने से निःशुल्क खाद्यान्न खरीदने चल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा आज इसको जो 5 किलो की सामग्री थी 10 किलो की जस्ट डबल राशन कार्ड दिया गया। उसके साथ चना, 1 किलो दाल, तो वो नमक, चीनी, तेल इत्यादि सामान बढ़ाकर सभी की जरूरतों को पूरा किया गया। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जैसा कि हर गरीब व्यक्ति के साथ है, हर परिस्थिति में सरकार करता है, हर व्यक्ति प्रसन्न रहे और जो भी मौलिक आवश्यकता की दैनिक जरूरत की चीजें सरकार को निर्णय लिया कि 5 अप्रैल तक स्कूल दी जाएंगी, जस्ट डबल तो लोगों के लिए हर घर में ये योजना पहुंच रही है। ये सभी जितने भी राशन कार्ड धारक है सभी पात्र हैं, सभी लाभान्वित हैं। अच्छा, एक योजना और चल रही, लाल कार्ड से आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ये कैसा है? ये लाल कार्ड धारकों ने जो अभी तक आयुष्मान कार्ड से वंचित थे, जैसा कि जब बीमारी होती है तो किसी के कहने पर बीमारी नहीं आती है, उस समय गरीब आदमी के लिए अगर भगवान नहीं करे किसी के या 2-5 लाख रुपए का खर्चा हो जाए तो अब पड़ोसी भी घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने निर्णय लिया जो अभी भी आयुष्मान कार्ड से वंचित है उनको हमें स्वास्थ्य सुविधा से लाभ सुनिश्चित कराना है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर आदमी को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड जो बहुत 4 साल 5 साल से योजना चल रही थी कि आज भी हमारे जो गरीब व्यक्ति लाभान्वित नहीं थे उनके लिए आज स्पेशल एक काउंटर लगाया गया है कि अभी तक आप लाभान्वित नहीं है, आप उससे जुड़िए और आज भगवान नहीं करे हम तो क्या सभी स्वस्थ रहे, लेकिन अस्वस्थ होने की दशा में, गंभीर रोगी की दशा में सरकार आपके साथ है। आपका इलाज भी निःशुल्क होगा, आपको राशन भी निःशुल्क मिलेगा और सरकार के द्वारा अन्य जितनी भी संचालित योजना है उनको निरंतर पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार की योजना को लाभान्वित कराना हमारा उद्देश्य है, हमारे भाई साहब के द्वारा। देखिए, रानीपुर में आप खुद देख सकते हैं भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं तो लगे हुए हैं और हमने इनसे जानकारी भी ली है। इन्होंने साफ कहा है कि जो भी सरकार की योजना है वो पारदर्शी लोगों के बीच में दी जाएंगी और किसी भी प्रकार से अगर कोई बात अगर आती है उसकी शिकायत किसी भी कार्यकर्ता से आप कर सकते हैं। और ये यहाँ की जो औरतों जिनको इसका लाभ मिला है उनसे भी पूछते हैं, आपको ये इसका लाभ मिला है, आप संतुष्ट हैं? तो सरकार अच्छा काम कर रही है। सीधी जिले में न्यायालय 11 एवं पुलिस 11 के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सीधी जिले के छत्रसाल स्टेडियम में न्यायालय 11 एवं पुलिस 11 के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा जिले में सभी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए खेल के माध्यम से जिले में एक अनूठी पहल की गई है। इसके पूर्व में भी पुलिस विभाग एवं फॉरेस्ट 11, पत्रकार 11 एवं आगामी दिनों में पंचायत 11, राजस्व 11 एवं अन्य विभागों के बीच क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। देना चाहते हैं संदेश इस माध्यम से कि पहली बात तो खेल की भावना सर्वोपरि है और प्रशासन में, न्यायपालिका में और आम जनता के मध्य यह संदेश है कि हम लोग हंसते खेलते इस शहर को न केवल सेफ बनाएंगे बल्कि एक खेल भावना को विकसित करेंगे। इसी भावना के साथ ही आज हमारा एसपी साहब का मुकाबला हुआ है, बड़े कांटे की टक्कर हुई है और जोरदार मुकाबला आप लोगों ने देखा भी है और आप लोग का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब अगले साल में फिर एक जोरदार मैच होगा और उस मैच में और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।
हम लोग को एक ही संदेश है कि सभी लोग फिट रहें, खेल भावना के साथ में सारे मैचेस खेले जा रहे हैं, अलग अलग विभागों के साथ भी मैचेस खेले जा रहे हैं, ताकि विभागीय जो कई बार दूरियां रह जाती है, क्योंकि शासन का जो काम है सभी को न्याय देना, पीड़ित को उसका अन्याय अगर हो रहा है तो उसको न्याय पहुंचाना, पीड़ित की राहत देना, इन सभी चीज़ों के लिए शासन के सभी विभाग और न्यायपालिका उसमें सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और कभी कहीं ना कहीं विभागीय कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई बार जो है पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, तो वो चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है इस मैचेस के माध्यम से। पहले मीडिया के साथ में हुआ, उससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हुआ और पुलिस का न्यायपालिका के साथ में हो रहा है। रेवेन्यू की टीम और पंचायत की टीम भी तैयार हो गई है और क्रिकेट एसोसिएशन की टीम, ये पिच भी बनाया गया है ताकि सभी लोग अधिक से अधिक खेल का प्रदर्शन करें। और खेल विभाग के प्रमुख होने के नाते भी ये मेरा दायित्व है कि खेल को प्रोत्साहन दिया जाए, बच्चों को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। और हमने अभी रिसेंटली खेल के लिए वुशु खेल में गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। अपने सीधी की बच्ची हमारी शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीती है, तो ये हमारे लिए गौरव का समय है और इसी दिशा में हम लोग लगातार जारी रखेंगे। और जो हमारा शासन का काम है उसको भी हम लगातार इसके माध्यम से एक जो कम्युनिकेशन गैप है और जो सामंजस्य है, आपसी सद्भाव है, कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर करते हुए अपने काम को और अधिक अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।